क्या देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश को पिछले हफ्ते भर से सुलगाने की कोशिश की जा रही है। आज पश्चिमी यूपी के बरेली में जो कुछ हुआ उसने इस अंदेशे को और ज्यादा पुख्ता कर दिया है कि कुछ बड़ी साजिश है जो वहां पर सुलग रही है। आई लव मोहम्मद का ट्रेंड आज जुमे के दिन बरेली पहुंच गया और उसने वही हालात पैदा किए जिसका कई दिनों से बार बार अंदेशा पैदा हो रहा था। बरेली प्रशासन से परमिशन नहीं मिलने के बावजूद सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग प्रदर्शन पर उतारू हो गए। पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही थी, याद दिलाकर लोगों को रोक रही थी कि जुलूस की इजाजत नहीं है, लेकिन भीड़ उपद्रव पर उतारू थी, मानो कुछ ठान कर ही पहुंची हो। भीड़ ने पुलिस वालों से धक्का मुक्की शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में हालात पत्थरबाजी के बन गए। इसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, भीड़ को तितर बितर किया गया। बरेली में बवाल के पीछे जो लोग हैं, पुलिस उनसे सख्ती से निपट रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है, लेकिन आई लव मोहम्मद का कैंपेन चलाने वालों पर जुमे के दिन लाठियां पड़ते ही राजनीति भी पूरी तरह से रंग में आ गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि सरकार द्वारा ताकत का इजहार करना उसकी कमजोरी की निशानी होती है। सरकारें लाठीचार्ज से नहीं, सौहार्द और सद्भाव से चलती हैं। दोपहर को घंटे भर तक इस बवाल के चलने के बाद बरेली में हालात किसी तरह से काबू में हैं। एक बार फिर से आपको तस्वीर की जुबानी बरेली में पूरी बवाल की कहानी दिखाते हैं, जिसके पीछे किसी बड़ी साजिश की बू इस वक्त देखी जा रही है। आई लव मोहम्मद के नाम पर बरेली में बवाल, उपद्रवियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। आप सभी से अनुरोध है कि अपने घरों को चले जाएं, शांतिपूर्ण तरीके से। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फेंके पत्थर। जिसका अंदेशा था वही हुआ। यूपी के बरेली में जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों लोगों ने बवाल की कोशिश की। नतीजा आपके सामने है। आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ मुस्लिम समुदाय के लोग शहर के इस्लामिया ग्राउंड में जाना चाहते थे। पुलिस ने किसी तरह के जुलूस की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन प्रदर्शनकारी नारेबाजी करने लगे, पुलिस से उलझने की कोशिश करने लगे, धक्का मुक्की की गई और फिर पुलिस को इन्हें काबू करने के लिए मजबूरी में लाठी चार्ज करना पड़ा। बरेली शहर में एक जगह ये घटना नहीं हुई। बताया जा रहा है कि शहर के बिहारीपुर सहित 3 अलग अलग इलाकों में पथराव और लाठीचार्ज की घटना हुई है। इस वीडियो में देखिए कैसे पुलिस वालों ने भीड़ को लाठीचार्ज से कंट्रोल में किया। जब पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई, प्रदर्शनकारी उल्टे पांव भागने लगे। कोई जमीन पर गिरा तो कोई एक दूसरे पर गिरते हुए भागा। पुलिस ने किसी को दौड़ाकर पीटा तो किसी को लिटा लिटा कर पीटा। लाठीचार्ज से बचने के लिए लोग चप्पल छोड़कर भागते दिखे। पुलिस ने कोई नरमी नहीं दिखाई। उपद्रव की मंशा लेकर सड़क पर हंगामा करने वालों को दौड़ाकर पीटा। असल में विवादित धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा ने 2 दिन पहले ही जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड में सभा करने और मार्च की इजाजत मांगी थी, लेकिन पुलिस ने परमिशन देने से इनकार कर दिया। आशंका पहले से थी कि नमाज के बाद शरारती तत्व बवाल कर सकते हैं। पुलिस को खुफिया इनपुट भी मिला हुआ था। इसी के बाद सुबह में बड़ी संख्या में शहर में पुलिस वालों की तैनाती हुई थी। 800 महिला कांस्टेबल सहित 2000 पुलिस वाले बरेली की सड़कों पर फ्लैग मार्च करते हुए तैनात किए गए। दोपहर तक शहर शांत था, लेकिन शरारती तत्वों ने शायद पहले से ही बवाल की प्लानिंग कर रखी थी। छोटे छोटे बच्चों को इसमें शामिल किया गया था। पत्थरबाजी के लिए इन बच्चों को आगे किया गया। फिलहाल बरेली में माहौल तनावपूर्ण है। शहर की दुकानें लाठीचार्ज और पत्थरबाजी की घटना के बाद बंद हो गई। पुलिस उपद्रवियों की धरपकड़ कर रही है। बरेली में बवाल की तस्वीरें आपने देख ली हैं, जहां आज बवाल हुआ।
लेकिन इस बवाल की स्क्रिप्ट क्या कई दिन पहले से ही लिखी जा रही थी। दरअसल 10 सितंबर को कानपुर में एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन उसके बाद से ही यूपी के अलग अलग शहरों में लगातार प्रदर्शन जारी रहा। बरेली में जो हुआ आपने देख लिया, इसके पहले मुरादाबाद, लखनऊ, एक एक करके अलग अलग जगहों पर दिखाते हैं। बरेली के बाद मुरादाबाद, लखनऊ, ये तमाम वो हिस्से हैं, उन्नाव, गाजीपुर, वाराणसी, कानपुर, झांसी, बागपत, भदोही, तमाम उत्तर प्रदेश के ऐसे शहर जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतरे। कहीं कहीं भड़काऊ नारेबाजी करके माहौल खराब करने की कुछ उपद्रवी तत्वों की ओर से कोशिश की गई। यूपी पुलिस ने इनमें से कई शहरों में बिना इजाजत के जुलूस निकालने पर केस भी दर्ज किए हैं। अब सवाल यह है कि आई लव मोहम्मद के नाम से अचानक पोस्टरों, बैनरों का छपना और कई कई शहरों में सड़कों और चौराहों पर इनका दिखना, यह महज संयोग है या फिर देश में फुल प्रूफ स्क्रिप्ट के साथ कोई बड़ा प्रयोग चल रहा है। ये जो देश के अलग अलग इलाकों में आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल मचा हुआ है, जुलूस निकाले जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इसकी जड़ में है 4 सितंबर की घटना। 4 सितंबर को कानपुर के रावतपुर में 12 वफात के मौके पर मोहल्ले को सजाया गया था। उसी दौरान मोहल्ले के गेट पर आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया गया था। ये उसी दिन की तस्वीर है। कुछ लोगों ने पोस्टर हटाने को लेकर धरना दिया। बाद में पुलिस की मदद से पोस्टर हटा दिया गया, मामला खत्म हो गया। अब मामले ने तूल पकड़ा 10 सितंबर को। पुलिस ने 10 सितंबर को 2 दर्जन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोप लगे कि 5 सितंबर को जुलूस के दौरान हिंदू प्रतीकों को नुकसान पहुंचाया गया। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर मामला दर्ज किया गया और फिर यहीं से पूरे मामले में आई लव मोहम्मद के विवाद की एंट्री हुई। पहले उन्नाव में प्रदर्शन हुए, फिर लखनऊ, मुरादाबाद होते हुए मामला यूपी की चौहद्दी से बाहर निकल गया। देश के अलग अलग इलाकों में इन मामलों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। कानपुर में दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की जा रही है। विरोध जताने के लिए लोग घरों पर स्टिकर लगा रहे हैं। पिछले दिनों कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने थाने जाकर मुकदमा वापस लेने की मांग की थी। तब पुलिस की तरफ से बात सामने आई कि मुकदमा आई लव मोहम्मद को लेकर नहीं, बल्कि आरोप तो जुलूस के दौरान नुकसान पहुंचाने का है। लेकिन बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि मामला आई लव मोहम्मद के आसपास घूम रहा है। इसी को राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाकर जुलूस निकाले जा रहे हैं, हंगामा हो रहा है। ये संभव नहीं है कि कहीं चिंगारी भड़की हो तो वहां उसमें घी डालकर आग भड़काने वाला कोई ना हो। बरेली में पुलिस की कार्रवाई के बाद शायर मुनव्वर राणा की बेटी समाजवादी पार्टी के नेता सुमैया राणा में भी यही काम करते हुए दिखाई दी। सुमैया राणा ने एक भड़काऊ बयान देकर बरेली पुलिस को धमकी दी है, सुनिए। आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर के निकले थे, उन पर इस बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। और मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जिस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल उठ सके। इन्होंने शुरुआत कर दी है, तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे। सुमैया राणा को आपने सुन लिया। वहीं योगी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि सरकार बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती। जो भी बिना इजाजत जुलूस निकालेगा, पुलिस उससे सख्ती से निपटेगी। धर्म का सम्मान, ये हमारी योगी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार साजिश रच रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश के का जो प्यार है, मोहब्बत है, इसको डिस्टर्ब किया जा सके। जुलूस को शक्ति प्रदर्शन के रूप में अगर देखा जाए तो ये देश के लिए गलत होगा और जो विभाजनकारी लोग हैं वो इस दिशा में भारत को ले आने की कोशिश करते हैं, किंतु हमारी सरकार इसको निपटना जानती है, हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन इसको निपटना जानता है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं। मैं अपील करता हूँ आई लव मोहम्मद को लेकर के जो इख्तिलाफात कानपुर से उठे हैं, पूरे मुल्क में जगह जगह पर मुजाहरे और एहतजाजात हो रहे हैं और पुलिस के एक्शन भी हो रहे हैं।
हम अपने कानपुर का माहौल भी महसूस कर रहे हैं कि बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है। हमारी गुजारिश है कि अपने शहर के जो खासतौर से जिम्मेदारों से कि अपने अपने इलाके पर निगाह रखें और बच्चों को जुलूस निकालने से रोके, मना करें, क्योंकि पुलिस भी जो है अब टाइट होती हुई नजर आ रही है। अगर इस तरीके से अगर रहा हाल तो फिर हमारे शहर की अमन और शांति को नुकसान पहुंचेगा। और ऐसा नहीं है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर सांप्रदायिक हुड़दंग के हालात सिर्फ यूपी में ही पैदा हुए हों। आज जो हुआ वो बवाल की दरअसल हैट्रिक है। हैट्रिक कैसे, उसके बारे में आपको देते हैं जानकारी। 26 सितंबर यानी आज दोपहर को बरेली में पुलिस के साथ जोर जबरदस्ती की कोशिश की गई, पत्थरबाजी हुई है। नतीजा आपके सामने है, पुलिस की ओर से भी लाठीचार्ज किया गया। इससे पहले 24 सितंबर को गुजरात की तस्वीरें देखिए, यानी परसों गुजरात के गांधीनगर में आई लव मोहम्मद को लेकर दंगा भड़का, मारपीट हुई, आगजनी हुई, कई गाड़ियां फूंक दी गईं। इसके पहले 21 सितंबर को उत्तराखंड के काशीपुर से तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर पुलिस वालों पर हमला हुआ। यहां हिंसा का आरोपी समाजवादी पार्टी का एक नेता निकला, जिसको गिरफ्तार किया जा चुका है। कई मौलाना शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन देश में कुछ ऐसे भी मौलाना हैं जो विवाद की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र की बीड़ में एक मौलाना ने मंच से सीएम योगी को लेकर विवादित बयान दिया। मौलाना की पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। एक तरफ आई लव मोहम्मद के नाम पर मुस्लिमों का जलसा, दूसरी तरफ आई लव महादेव के नाम पर हिंदुओं की नारेबाजी। दस सितंबर को यूपी के कानपुर से उठा विवाद अब महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में तूल पकड़ता जा रहा है। बीड़ में मुस्लिमों के एक कार्यक्रम में मौलाना ने सीएम योगी को लेकर भड़काऊ बयान दिया है। मैं उस योगी को मदीना गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर अगर इतनी हिम्मत है तो तू मदीना गांव में आकर तो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने के उसे को चैलेंज करता हूँ कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। फिलहाल ये वीडियो वायरल है। विवादित बयान देने वाले मौलाना की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन इसने देश की राजनीति को गर्मा जरूर दिया है। दो समुदायों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है, दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे मौलाना को हिरासत में रहनी चाहिए। योगी जी के चाहने वाले ही इतने हैं कि इनसे निपटते ही तुम थक जाओगे, तुम्हारी औकात ही नहीं रहेगी। हिंदुओं को ललकारने की कोशिश अगर की जा रही है तो इसका करारा जवाब मिलेगा। कोई आकर के हमें ललकारे, ये हम सहन नहीं करेंगे। अब तक जो हुआ वो हुआ। ये महाराष्ट्र की सरकार है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। यूपी बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि मौलाना ने मशहूर होने के लिए सीएम योगी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है। हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति की यह हिम्मत नहीं है जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ को उन्हीं के देश में जिन्हें 125 करोड़ हिंदुओं का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त है गाड़ दे। मुझे लगता है मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि मुझ जैसे व्यक्ति को तारीख बताएं, मैं माजलगांव पहुंच जाऊंगा, मुझे गाड़ कर ही दिखा दें। इस तरह की केवल वक्तव्य सुर्खियां बटोरने और अपनी कौम में जोश भरने के लिए उस मंच से तालियां बजाने के लिए होता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। मुंबई में पिछले हफ्ते इस विवाद को रजा एकेडमी नाम के संगठन ने हवा दी थी। बकायदा इसको लेकर कैंपेन चलाया गया। इसके बाद ही महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में आई लव मोहम्मद की मुहिम चल पड़ी थी। अब इसके खिलाफ मुंबई में भी आई लव महादेव के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। जगह जगह नारेबाजी हो रही है। बाबा का बुलडोजर अगर पहुंच गया तो उनकी क्या हालत होगी समझ सकते हैं। हाँ, धमकी दे रहे हैं, खुला धमकी दे रहे हैं। भारत में बाबा योगी को ये लोग टच कर दिए तो ये कभी नहीं दिखेंगे। और ये जो बाहर का ट्रेंड ला रहे हैं वो यहाँ नहीं चलेगा। अगर वो बाहर का ट्रेंड को इधर लाके करेगा तो हम भी अपना ट्रेंड तो चलाएंगे ही ना। और हमारे देश में जो है ना वो गाड़ा नहीं जाता। हमारी परंपरा है भस्म करने की, भस्म करने की हमारी परंपरा है। इस देश में हमारे देश की संप्रभुता को खत्म करने के लिए अगर कोई प्लान बनाए हैं उसके खिलाफ में आई लव महादेव का ये ट्रेंड चालू है।
फिलहाल आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव का विवाद थमने की बजाय तूल पकड़ता जा रहा है। ये विवाद कहां पर किस रूप में जाकर खत्म होगा, उत्तर प्रदेश में जो चिंगारी और उसके बाद जिस तरह की सियासत देखने को मिल रही है उस पर विराम कब और कैसे लगेगा, दंगाइयों के खिलाफ, उपद्रवियों के खिलाफ सरकार कैसे निपटेगी और इसी के साथ ही साथ अब आगे क्या परिस्थिति रहेगी, हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।